नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मोहब्बत, नफरत, बॉलीवुड की फिल्म में जितना तमाशा नहीं होता है उतना तमाशा हो गया है भारत की विदेश नीति और खास तौर पर ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते पर। वैसे ब्रिक्स की जो मीटिंग होनी थी और इस बार ऑनलाइन मीटिंग होनी थी, वर्चुअल मीटिंग होनी थी, वर्चुअल मीटिंग में भी जब मोदी जी खुद शामिल नहीं हुए, विदेश मंत्री जयशंकर को भेजा कि वर्चुअल मीटिंग में आप जाइए, तभी यह बात समझ में आने लगी थी कि अमेरिका से कुछ न कुछ चल रहा है अंदर अंदर। अब आप देखिए, ट्रंप ने जबरदस्त तमाशे किए, जबरदस्त बातें कही, लगातार कहता रहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया। उसके बाद 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के भारत का जो ट्रेड है और खास तौर पर भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, उसकी लगभग हत्या करने की कोशिश की, कर ही दी। लोग तो परेशान हैं ही, बेरोजगारी तो हो ही रही है, कंपनियां तो बंद हो ही रही हैं, अभी कोई सलूशन उसका नहीं निकला है। ये सारा कुछ करता रहा। फिर जब मोदी जी चाइना गए, एससीओ की मीटिंग में गए, तो फोटो लगा दिया और पुरानी फोटो लगाया चाइना की, रशिया की, इंडिया की, यानी मोदी जी की, पुतिन जी की और शी जिनपिंग की, और लिखा कि लगता है हमने भारत को डीप डीप चाइना के हाथों खो दिया है। और उसके बाद एक सवाल पूछा एएनआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, उसके जवाब में मोदी जी के लिए अच्छा अच्छा कह दिया। मोदी जी ने तुरंत एएनआई को रिट्वीट करके अपनी तरफ से ओके किया कि भाई मैं तो अब भी मोहब्बत में हूं। और उसके बाद अब यह हुआ है कि ट्रंप का एक मोहब्बत भरा मैसेज आया। मैसेज क्या, ट्वीट आया, पब्लिक ट्वीट आया। जो अंदर मैसेजिंग हो रही होगी वो तो हमको नहीं पता है। और उस मोहब्बत भरे ट्वीट पर उतनी ही मोहब्बत से हमारे मोदी जी ने भी कोट रिट्वीट कर दिया। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते फिर से नॉर्मल होने वाले हैं? एक बात, जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, टीसीएच या द क्रेडिबल न्यूज जो भी देखते हैं, और इंटरनेशनल जो हमारी कवरेज होती है वो जो लोग देखते हैं, एक बात जानते हैं कि पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ है 50%, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। महीने 2 महीने चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये टैरिफ बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, ये तो सब जानते हैं। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है कि टैरिफ वाला मामला 50% पे बहुत लंबा नहीं चलने वाला। ना तो भारत इसको झेल सकता है और ना ही अमेरिका चाहेगा कि 50% टैरिफ के साथ भारत से सारे रिश्ते खराब किए जाएं। आखिर उसके लिए चाइना बड़ा खतरा है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए या चाइना पर निगाह रखने के लिए ही उसने भारत से अपनी दोस्ती की पींगें बढ़ाई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। यह पर्सनल दोस्ती वाला मामला बहुत ज्यादा चलता नहीं है। आप देखिए ना, अगर पर्सनल देखेंगे तो कतर गए थे अभी ट्रंप, और कतर ने $300 मिलियन निवेश का वादा किया था, मिलियंस की जहाज दी थी ट्रंप साहब को कि इसी जहाज में बैठ के जाइए। ऐसा लग रहा था कि पुराने जमाने का कोई शहंशाह जो है वो उन इलाकों में जा रहा है जिन इलाकों में उसकी सल्तनत है। और इतने सब के बावजूद, इतने पर्सनल, और कतर के साथ सोचिए कतर पे कितना भरोसा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो बेस है वो कतर के अंदर है। मिलिट्री बेस जो सबसे बड़ा अमेरिका का है वो कतर के अंदर है। आपको याद होगा ईरान ने उसी के ऊपर हमला वमला किया था, वो सब कहानी आप जानते हैं। और इन सब के बावजूद इजराइल ने जब कतर में, दोहा में हमला किया है, कतर की जो खुद मुख्तारी है उसको सीधे सीधे चुनौती दी है, तो ट्रंप क्या कह रहे हैं? मुझे पता नहीं था, मुझे बुरा लगा, ये वो सब कुछ, इसके अलावा कुछ करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इजराइल के आगे मजबूर हैं ट्रंप, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो सारे पर्सनल रिलेशन गड्ढे में चले जाते हैं, जबकि नेतन्याहू के साथ ट्रंप के पर्सनल रिलेशन कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन सब गड्ढे में चला जाता है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। मोदी जी की जो पूरी विदेश नीति रही वो पर्सनल रिलेशंस दिखाने की रही। माय फ्रेंड मैक्रॉन, माय फ्रेंड स्टीव क्रेमर, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, सबको माय फ्रेंड करते रहे। लेकिन इस माय फ्रेंड से कुछ बहुत होता नहीं है। वही माय फ्रेंड फिर दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है। अगर ट्रंप और मोदी में बातचीत होने वाली है, इसका सीधा मतलब है कि नीचे के लेवल पर पहले ही बातचीत हो चुकी है, जिसको पब्लिक नहीं किया गया है। अब देखिए, अमेरिका की जो शर्तें हैं वो बहुत साफ हैं, चाहे वो पीटर नवारो हो, चाहे बाकी जो भी कह रहे हैं, वो कोई अलग से बात नहीं कर रहे हैं। ये शर्तें राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप ने रखनी शुरू कर दी थी। एक शर्त यह है कि ब्रिक्स से भारत बाहर निकले। अब देखिए, भारत ने क्या किया है, वो क्वाड का भी मेंबर है।
क्वाड बनाई गई है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, यानी चाइना के खिलाफ बनी है क्वाड, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। 4 देशों का संगठन है। और साथ में अमेरिका के मुखालिफ, अमेरिका के खिलाफ जो ब्रिक्स बना है उसमें भी भारत है, उसका भी संस्थापक सदस्य है। यानी आप 2 नावों पर एक साथ पैर रखना चाहते हैं, इधर भी उधर भी। और अमेरिका चाहता है कि जब हमारी गुलामी कर ही रहे हो तो कायदे से करो, लायल बन के रहो, हमारे बिल्कुल अपने बन के रहो, उधर मत जाओ, उस तरफ देखो भी मत। ये वो वाली मोहब्बत है जिसमें कहा जाता है बस 24 घंटे हमें देखो, हमारा ही बातें करो, हमारे ही साथ रहो, अगर किसी और को देख लिया तो गोली मार दी जाएगी। हिंसक ऐसी मोहब्बतें भी तो होती हैं ना, कि जरा से शक में गोली मार दी जाती है, आग लगा दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ट्रंप वैसी ही मोहब्बत चाहता है। अब रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और रशिया हमको हमेशा यूएनएससी से लेकर बाकी सारी जगहों पर सपोर्ट करता रहा है। आज भी हमारी सेना में जो हथियार हैं उसका बड़ा हिस्सा रशिया से आता है। चाइना के साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 1962 वार के बाद ही चाइना के साथ हमारे रिश्ते खराब रहे हैं। और अगर पीटर नवारो कह रहा है कि पाकिस्तान को एटम बम चाइना नहीं दिया था, तो इसमें कुछ खास गलत नहीं है। नॉर्थ कोरिया के थ्रू जो एटम बम की टेक्नोलॉजी और सारा सामान पाकिस्तान को मिला था वो चाइना के इशारे पर ही मिला था। और चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई हो। लेकिन क्या चाइना भारत से लगातार दुश्मनी चाहता है? देखिए, अभी चाइना के साथ हम लगातार समझौते तो कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जो बयान आया उसमें चाइना ने कहीं भी सीमा का जो मामला है उस पर कोई बात नहीं की। नॉर्थ ईस्ट में जो वो डैम बनवा रहा है अपने, वो डैम जिससे हमारे यहां जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वहाँ सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसको लेकर वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो फोटो वोटो ठीक है, पहले भी झूला झुलाने के फोटो आ चुके हैं, लेकिन वो कोई खास ऐसे नहीं है जिन पर आप भरोसा कर सकिए बहुत ज़्यादा। चाइना आपको अपना दुश्मन मानता है, ये हकीकत है, ये सब जानते हैं। इसलिए फोटो आप ठीक है, चाइना के साथ बहुत रिश्ता आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या फिर से मोदी जी अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, अमेरिका से उस तरह का रिश्ता बनाएंगे जैसा अमेरिका चाहता है? क्या मोदी जी ब्रिक्स से बाहर आ जाएंगे? क्योंकि यहां सवाल यह भी है कि ट्रंप उतने ही अच्छे रिश्ते पाकिस्तान से भी बना रहा है। अगर चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है तो अमेरिका भी कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आसिम मुनीर को बुला के लंच कराया जा रहा है, आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, क्रिप्टो के लिए वहां अलग से मिनिस्ट्री बन गई है जहां ट्रंप का परिवार निवेश कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी ट्रंप ने अपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। अब वो आपको किसी तरह से चाइना और रशिया के प्रभाव से बाहर करना चाहता है, ब्रिक्स से बाहर करना चाहता है, पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता है। साथ में ये चाहता है कि आप अपना बाजार पूरी तरह से खोल दें अमेरिकन गुड्स के लिए, टैरिफ को जीरो कर दें या बिल्कुल थोड़ा सा रखें। इसका मतलब यह होता है कि हमारे बाजार में अमेरिकी सामान पूरी तरह से भर जाएंगे और भारतीय सामानों को मार्केट से बाहर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मोदी जी स्वदेशी की बात कर रहे थे, अब जब टैरिफ घटा देंगे या जीरो कर देंगे तो जो अमेरिका से माल आएगा और भारत में भर जाएगा, जिसमें नॉनवेज दूध से लेकर और तमाम सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात भी है, क्या उसको स्वदेशी कहा जाएगा या विदेशी कहा जाएगा? क्या उसके बाद भी स्वदेशी की बात की जाएगी? क्या क्वाड का मेंबर बने रहने के लिए भारत ब्रिक्स से बाहर निकल आएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको समझिए। 11 साल में फोटो आप जितना भी हुआ हो, लेकिन भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसकी दिशा में कोई काम नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग का हमने कुछ भी शुरू नहीं किया और हम कोई ऐसी चीज आज के डेट में नहीं बनाते हैं जिसके बिना दुनिया का काम ना चले। और सिर्फ हमारे पास कोई पॉजिटिव है तो बड़ा बाजार, और जब आपके पास बड़ा बाजार होगा तो हर देश चाहेगा कि उसका माल आपके यहां सस्ते दाम में आए और बिके। बदले में आप क्या भेजेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता है? आप क्या करेंगे? यह सोचने वाली बात है। चाइना से हमारे यहां माल आ रहा है, अमेरिका चाहता है उसका माल यहां पर भर जाए, यूरोप चाहता है उसका माल यहां पर भर जाए, और उसके बाद आप स्वदेशी की बात करते हैं। तो ये जो गोल गोल वाली विदेश नीति है, इसमें फिर से कहां पहुंचेंगे मोदी जी, कोई नहीं जानता। और जहां तक ट्रंप का सवाल है, तो शायद अमेरिका और दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा झूठा राष्ट्र प्रमुख ना हुआ हो।
आज मोहब्बत की बात कर रहा है, कल क्या करेगा कोई नहीं जानता है। तो क्या कहा जाए, वो लट्टू की तरह नचा रहा है और हम लट्टू की तरह नाच रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।